अब होगा काया पलट। यदि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा आज कारण छुपा हुआ है। क्या हुआ मेरे बच्चे? लो मैं आ गया। तुम मुझे ही याद कर रहे थे ना? और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ आशंकाओं का अंबार लगा है। मैं देख रहा हूँ तुम विचलित हो रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन में जो समस्या आ रही है उससे तुम परेशान हो, है ना? हर दिन परेशानियों का सामना कर रहे हो और कभी-कभी तुम मुझसे भी रुष्ट हो जाते हो, मुझसे ही प्रश्न करने लगते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारे बेहद करीब ही हूँ। अब तुम्हारे सारे दुख हर लूँगा, सारे दुखों को दूर कर दूँगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुमने जीवन में अब तक अनेकों कष्टों का सामना किया। जो परीक्षाएं मैंने तुम्हें दी है, उन परीक्षाओं को भी तुमने पार किया। अब उन सभी दुखों का अंत आ गया है। अब तुम्हारे राह में सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। अब तक जो भी सहा वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही था। इससे तुम क्या कोई नहीं भाग सकता, किंतु वह दुखों के दिन थे। अब तो सुखों के दिनों का आगमन होने वाला है, या यूं कहे कि हो चुका है। आने वाले दिनों का अपने खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जितने आनंदित रहोगे, उतने ही खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। क्यों हर समय सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं। एक बार सोचो और देखो, तुम कहाँ पर थे और कहाँ आ गए हो। कितने परिवर्तित हुए हैं। क्या तुमने यह सब नहीं देखा? तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल कर लिया है, और जो नहीं हुआ वह भी तुम बहुत ही जल्द हासिल कर लोगे। फिर किस बात के लिए इतने विचलित रहते हो? मेरे बच्चे, तुम सक्षम हो। हर एक काम को करने में मैं सदैव तुम्हारे समक्ष ही हूँ। जब कभी भी तुम्हें निराश का अनुभव हो, तब एक बात को याद कर लेना और कभी मत भूलना। भले ही
इस पूरे संसार में तुम्हारा साथ कोई ना दे, तुम्हारे विरोध में ही क्यों ना हो, परंतु मैं सदैव तुम्हारा साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारा सखा बनके, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और बहादुर संतान हो, जो अपने जीवन में कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा ही मेरे बच्चे के साथ है। मेरे प्रिय, जो हो रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, किंतु कोई भी स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती जिसे व्यक्ति बाहर ना निकल सके। तुम्हारी सकारात्मक सोच ही तुम्हें हर मुसीबत से बाहर ला सकती है। जब तुम चारों तरफ से परेशानियों से घिरे थे, तब वह एक विचार जिसने तुम्हें फिर से लड़ने की हिम्मत दी, वह विचार ही ईश्वर है। ईश्वर विचार बनके तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। जब तुम स्वयं भूखे हुए होते हुए अपने भोजन की थाली किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हो, ईश्वर ही विचार बनकर तुमसे वह कर्म करवाते हैं। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य से अवगत करवाता हूँ। जब तुम अपने हृदय में उठने वाले ईश्वर रूपी विचार का अनुसरण करने लगते हो, अर्थात उन्हीं के अनुसार कार्य करते हो, तब तुम्हारे जीवन में आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो जाती है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं जो कई वर्षों से ईश्वर रूपी विचार का अनुसरण कर रहे हैं। मात्र तुम्हारे सोच से ही इच्छाएं मूर्त रूप धारण करने लगती है और चमत्कार की एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है जो कभी समाप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने उस ईश्वर रूपी विचार का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया है, जो तुम्हें भौतिक अथवा अभौतिक दोनों ही जगत में तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से अवगत करवाएगा। मेरे प्रिय, यदि अब तक ईश्वर रूपी विचार नहीं तुम्हारे हृदय में प्रवेश किया है, तो पूर्व समर्पण के साथ उन्हें अपने पवित्र हृदय में आमंत्रित करो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार से भर जाएगा। जो असंभव है वह संभव होगा। जो सबके लिए अदृश्य है वह तुम्हारे लिए दृश्य होगा। जैसे जैसे तुम ईश्वर रूपी विचार का अनुसरण करते जाओगे, वैसे वैसे जीवन में सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे। क्या तुम तैयार हो अपने हृदय में ईश्वर को आमंत्रित करने के लिए? यदि हाँ, तो यह संकल्प लो, मेरा हर विचार ईश्वर का विचार है। मेरा हृदय पवित्र ऊर्जा से भरा है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। Type yes if you believe divine blessings. Please like, share and subscribe. Please.